दोस्तों, ज़िंदगी के 100 वर्ष में मैं आपको अपनी जो बीती हुई और जो अनुभव की हुई हैं बातें उनको शेयर करता हूँ। आप मेरे ज़िंदगी के 100 वर्ष के 20-25 एपिसोड हैं, उन सबको ध्यान से देखिए, समझिए और आपस में शेयर कीजिए। ये सब नॉलेज की बातें हैं। हमारा मकसद ज़िंदगी के 100 वर्ष में है कि ज़िंदगी के जो हमें भगवान ने अनमोल 100 वर्ष दिए हैं, उसमें हम हर तरह से टेंशन मुक्त अपना जीवन भगवान को याद कर सबका सहयोग करके एक अलग ही अमिट जीवन की छोड़ के जाएं, जो हमारे रहते हुए भी हमें लोग बाग प्यार करें और जाने के बाद भी याद करें। तो हम आज का मेरा विषय है, हमें मेहमानों का, अपने पास आने वालों का कैसे स्वागत करना चाहिए, कैसे उनसे बात करनी चाहिए। हमें जो भी मेहमान या मिलने वाला जो भी कोई हमारे पास आता है, हमें उसे भगवान तुल्य मानना चाहिए। उससे मतलब हमारा जीवन एक अलग ही रहेगा। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि उनके मित्र सुदामा आए और उनका कितना वेलकम उन्होंने किया, उनको इतना प्यार दिया कि उनको पता ही नहीं चला कि मैं किस वजह से आया था और क्या मुझे दे दिया, क्या मुझे कर लिया। उनके श्री कृष्ण के आंसुओं से ही उन्होंने अपने जो उनके पैर धोने के लिए भी उन्होंने जल मंगाया था, वो भी एक तरफ रखा रह गया। तो कितनी भगवान जो श्री कृष्ण बने हैं, और मतलब जो भी हमारे भगवान हैं, वो हमें यही तो शिक्षा दे रहे हैं। वो भगवान का शरीर भी हमारे जैसा ही है, और उसके बाद भी हम आने वाले का स्वागत नहीं करते, उससे जलते हैं। हम खाना खा रहे हैं, कोई आ गया, ले आ गया, बस अब खाना भी छूट जाएगा। तो ये बहुत गंदी बात है। कोई मेहमान आता है, अगर वो गरीब है तो नेगलेक्ट कर देते हैं, पानी पिलाया, छुट्टी वही हो, कब जाएगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन सुख में हो। हमें किसी भावना से नहीं खेलना चाहिए, वो भावना से खेलना होता है। अगर कोई आपके पास आता है तो जितना हो सके उसका तुम्हें भी नुकसान ना हो, अगर उसके काम कर देना चाहिए, क्योंकि कोई आस ही लगा के आता है, उसे भगवान ने ही आपके पास भेजा है। तो ऐसे तुम जाओगे, तुम्हारा भी काम होगा, तुम्हें भी 10 चीज़ मिलेगी। तो एक रिएक्शन टू रिएक्शन है। जीवन कभी आदमी अकेले नहीं काटता। जो अकेला काटता है वो पागल हो जाता है या दुनिया से बीमार रहता है, उसका कोई जीवन का अस्तित्व नहीं रहता कोई। तो हमें, मेरी आज वीडियो का मतलब ये है कि जो भी आए उसको यथाशक्ति हम से बिठाएं, उसको पानी पिलाएं, जो भी उसका कार्य है वो दिल से करें। ना भी कर पाएँ तो उसके लिए सद्भावना अपने अंदर रखें कि इसका वर्क हम नहीं कर पा रहे तो भगवान इसका वर्क कर देना। ये किसी उम्मीद से आया, मैं नहीं कर पा रहा, तो कितना आपका अच्छा लगेगा, उसे भी अच्छा लगेगा। और मेहमान को खाना भी खिलाएं, प्यार से सब चीज़ करें, ये उसको टकरा मत दें। आजकल हमारे जीवन में खुशियाँ नुई वजह से तो नहीं आ पाती, थोड़ी देर खुशी आई फिर खत्म। किसी के पास जा रहे, वो हम वेलकम से नहीं जाते, रिश्ता नहीं देखते कि हमें किसी के पास जाना है तो मिठाई लेके जाना है, रिश्ता बहन का है तो ढंग से जाओ। जीजा के पास जा रहे हो तो ढंग से जाओ, जीजा जी जा रहे हैं वो भी अपने ससुराल में, वो भी ढंग से जाओ। और सबकी कुशल से पूछो कि कैसे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपका शुद्ध भाव बनना, आपका मेहमान का स्वागत करना ही एक अच्छी अमिट साथ छोड़ेगा। बच्चों को भी कहीं भेजो तो कहो कि किसी के पास जा रहे हो तो उसके पास बैठ के आना, तसल्ली से उसकी बात सुनना, उसे वो घूम कर ना आ जाओ, चक्कर काट के बस भाग लिए। तो उसमें ना आपकी रिस्पेक्ट होने की, ना जो आपका स्वागत कर रहा है उसके भी नहीं, दोनों का अपमान है। तो स्वागत कीजिए, मेहमान को भगवान का रूप मानिए। मेहमान के अलावा ना तो पड़ोसी आए, कोई भी आए, वेलकम करो, बिठाओ, प्यार से उससे बात करो। उसका कोई दुख दर्द लेकर आया, उसको आप नहीं कर सकते। आपको कोई दिक्कत हो तो उसका प्यार से बात करके उसे सही रास्ता की जानकारी दो, उसे फ्रेम मत करो, ना उसका चूतिया बनाओ, ना बेवकूफ़ बनाओ, वो गंदी बात होती है। तो आपका जीवन अगर हमें सुख में लाना है तो
अगर हम किसी का वेलकम कर रहे हैं, किसी का स्वागत कर रहे हैं, जो हमारे पास आ रहा रिश्ता कोई भी उससे हमारा हो, तो जब आपका देखो कितना आपका जीवन सुख में होगा। तुम कहीं भी जाओगे तुम्हारा भी ऐसी वेलकम होगा, तुम्हें भी दिक्कत नहीं आने की, एक दूसरे की हैबिट बन जाएगी सहयोग करने की। अब क्या है, कोई आया छुट्टी, भाई हम तो इस समय हमारा घूमने का टाइम है, इस समय वो है, उस समय भूल जाओ सब कुछ, तो तुम्हारे लिए भी कोई भूलेगा, तो कोई तुम्हें दिक्कत ही नहीं आनी, तुम्हें मांगना ही नहीं पड़ने का मुझे ये चीज़ दे दो। तो ठीक है मेरे दोस्तों, जिंदगी के 100 वर्ष की जितनी मेरी वीडियो हैं वो आप देखिए और जीवन में उतारिए। तुम्हें इतना लाभ मिलेगा कि आपके चमत्कार में आपका कोई अपना प्रॉफिट नहीं कर रहा, तुम्हारा प्रॉफिट नहीं कर रहा, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि सबका जीवन सुख में रहे। और सुख में जब रहेगा जब हमें सही रास्ता पता हो। जब रास्ते ही पता नहीं, हमें रास्ता जाना है दिल्ली, चल दिए बम्बई की तरफ को, तो दिल्ली पहुँच नहीं पाने के। तो जिस रास्ते पे आपको जाना है उस रास्ते को चयन कीजिए, और चयन करने के लिए ये वीडियो ज़िंदगी के 100 वर्ष, मेरा ज़िंदगी मैंने 100 वर्ष मानी है, चाहे किसी की बढ़ती हो कम हो, तो लेकिन वो ज़िंदगी की 100 वर्ष का मतलब ही मेरा ये है कि हमारा जीवन सुख में बीते।